हेलो हेलो हेलो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टार क्लासेस। तो कैसे हो मुन्ना? और हाल चाल क्या है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तो उम्मीद है सब कुछ एकदम चकाचक बढ़िया, एकदम धमाकेदार चल रहा होगा। तो यार, हमने क्लास 12th का एक बहुत ही सुंदर और धमाकेदार एकदम लेक्चर यूट्यूब पे, ऐसा लेक्चर की जो पहले कभी था ही नहीं, इतने सिस्टमेटिक फॉर्म में मैंने कोशिश करा है यार क्रिएट करने के लिए। और उम्मीद है इस एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.2 का एक एक लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने इन डेप्थ में एनसीईआरटी को ना ही तो आज तक यूट्यूब पे इतने सिस्टमेटिक फॉर्म पे कोई पढ़ाया होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी शायद ही किसी ने नहीं कराया होगा। शायद मेरी समझ में तो, जहां तक मैंने रिसर्च किया, जहां तक मैंने खोजा, हमें ऐसा कोई लेक्चर दिखा नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं यार बहुत ही अच्छा पढ़ाए हुए हैं, पर ऐसा वन शॉट है। पर हम इसको अलग अलग तरीके से, ये आप स्पेसिफिकली बच्चों, जो हमने क्या बोला था, क्लास 12th के लिए बोर्ड है, क्लास 12th बोर्ड और नीट के लिए बैच है। ना ही कि ये जो बैच है ये पूरा हम क्रैश कोर्स ले रहे हैं, ना ही तो हम एक जो बैच स्टार्ट किए हैं स्पेसिफिकली टारगेट बैच, जो कि नीट के बच्चों के लिए बोला था और ड्रॉपर बच्चों के लिए, ऐसा तो बैच है नहीं। इसलिए हमने क्या कोशिश करा है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको काफी इन डेप्थ में समझाया जाए, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बनने वाले क्वेश्चन, जो ऑलमोस्ट जितने भी तरीके से यार क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कोशिश करा कि एक एक क्वेश्चन आपको समझाया जाए। उम्मीद है पूरा का पूरा यार लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैं देख रहा हूँ ऑडियो वीडियो पूरा एकदम क्लियर है। तो चलिए भाई, तो आज का जो अपना टॉपिक है और जो आज का लेक्चर है वो अपना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये है अपना एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी हम कई सारे पार्ट करेंगे। पहले तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, जो कि अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला होगा आज का लेक्चर। इसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, वो भी टोटली एकदम 100% डिटेल के में पढ़ेंगे। इसके बाद बाकी आगे के जो भी प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्प्लांटेशन, लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है ना, ये सब कुछ हम टॉपिक यार पढ़ाने वाले हैं आपको इसी एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के सीरीज में। तो बने रहो यार हमारे साथ, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा बुलाओ, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो, और बताओ कि यहाँ पे काफी एकदम धमाकेदार तरीके से लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा का पूरा एकदम फील आ जा रहा है क्लास में, पूरा का पूरा एकदम मजा आ जा रहा है। हर एक टॉपिक हमें समझ में आ रहा है ना। तो चलो यार, ज्यादा बात ना करते हुए, ज्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं बर्बाद करते हुए, हम शुरू कर देते हैं अपना एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का लेक्चर। और आज अपना चैप्टर नंबर 2 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। एक बार सारे लोग बोलिए श्री परमात्मा ने नमः। और सारे लोग एक बार अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले मम्मी बोला करती हैं कि भगवान को याद कर लेना चाहिए। तो भगवान को हमने क्या कर लिया? भगवान को हमने कर लिया भैया याद। क्या कर लिया? भगवान को हमने कर लिया याद। अच्छा सर, चलिए साहब, चलिए चलिए चलिए। तो देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, इस एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 में चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में, इसके अंदर में एकदम ध्यान से देखते जाओ। ये जो चैप्टर है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे क्लियर होता है कि ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर हम ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं, तो ह्यूमन को की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में दो लोग आते हैं, मेल भी होता है, फीमेल भी। इसका मतलब कि सर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बारे में पढ़ेंगे, तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी बारे में पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल यार, तो हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जितने भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हम सारे के सारे प्रोसेस को इस चैप्टर के अंदर में क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर जो बच्चे हमसे हमारा पिछला चैप्टर पढ़े हुए हैं, पिछला चैप्टर बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने यार इसको 3 सेगमेंट में हमने बांटा था। कितने सेगमेंट में? 3 सेगमेंट में बांटा था। इसको हमने 3 इवेंट के अंदर में क्लासिफाई करा हुआ था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोला था भाई? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इस तरीके से यार पूरे लेक्चर को हमने कितने सेगमेंट में बांट दिया था। तो इस तरीके से हमने पूरे लेक्चर को भैया कोशिश करा है कि हम 3 सेगमेंट में बांटे। इसी तरीके से इस चैप्टर के भी अंदर में इसी तरीके से क्या बोला,
इस चैप्टर के भी अंदर में अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में एक बार पढ़ने वाले टॉपिक पे नजर डाल लेते हैं। तो टॉपिक क्या है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद भैया द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखा ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर किसके बारे में भाई पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सर गैमेटोजेनेसिस के बारे में। फिर मतलब गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिए कि सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल पढ़ लिए। अब अब क्या है गैमेटोजेनेसिस। आखिर में जो स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन है, जो स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन है, इसको हम पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। इसके बाद अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही तो ये फॉर्मेशन होगा ओवा का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे। इसके बाद भैया फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के भी बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं। खैर, फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन तो पता ही होगा, और इम्प्लांटेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो गया मतलब कि हो जाएगी अपने पास प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी एक बार हो गई तो फिर इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगेगा। उसके बाद फिर होगा पार्च्यूरेशन एंड लैक्टेशन, बेबी का बर्थ होगा, और फिर जो मदर अपने बेबी को फीड कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसको हम भैया किसमें पढ़ लेंगे? लैक्टेशन टॉपिक के अंदर में पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में कौन कौन से ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो फिर मिला जुला के भैया ये 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, है ना। तो इस 7 टॉपिक को क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 7 छोटे छोटे लेक्चर बना लें। तो हम कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में 7 छोटे छोटे आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर बना लें। मतलब 6 से 7 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा एनसीईआरटी एकदम निचोड़ दिया जाएगा, और एनसीईआरटी एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए भैया, चलिए ध्यान से देखते जाना। ध्यान से क्या बोला भाई, ध्यान से देखते जाना। थोड़ा सा मैं फिर यहाँ पे छोटू सा हो जाऊं। उम्मीद है ये आपको विजिबल होगा। अरे है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं बताओ, एक बार बता दो कि विजिबल है कि नहीं। अगर विजिबल नहीं है तो भी इसका जुगाड़ है, तो भी क्या है, इसका जुगाड़ है ना। जुगाड़ है कि नहीं है, बिल्कुल मास्टर के पास तो सब चीज का जुगाड़ है। चलो भैया, चलो भैया, चलो एक बार ध्यान से देखते जाओ। देखो, पहले इसमें क्या आ जाएगा, इस लाइन को जो छोड़ के जाएगा, इस लाइन को जो छोड़ के जाएगा वो गाना गाएगा कि मुझे तुम छोड़कर जो तुम जाओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि चैप्टर आगे समझ नहीं पाओगे। तो देखो, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर में इसमें क्या दिया हुआ है, इस पूरे में टर्मिनोलॉजी के बारे में दिया गया है। तो चलिए साहब एक बार टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। देखो, पहला टर्मिनोलॉजी है, इसमें पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ना सर? तो पहली टर्मिनोलॉजी पढ़नी है गैमेटोजेनेसिस। अरे मास्टर अब तो सही लिख दो यार, कभी तुम सुंदर कब लिखोगे। गैमेटोजेनेसिस क्या लिखना है? गैमेटोजेनेसिस। तो देखो नो भाई, देखो नो भाई, गैमेटो का मतलब हो गया गैमीट। ए मास्टर कितनी बार है कि छोटा छोटा बता दो। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला भैया? गैमीट का फॉर्मेशन इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। अगर कहीं पर भी गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा सर, गैमीट बोला तो गैमीट बोला तो भैया, गैमीट बोला तो भैया दो चीजें आएंगी। क्या दो चीजें आएंगी? जैसे ही नाम मिला गैमीट, तो गैमीट के अंदर में स्पर्म आएगा और ओवा भी आएगा। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है कि गैमीट का नाम लिया तो यहाँ पे स्पर्म भी आएगा और ओवा भी आएगा। हाँ भाई, स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा? अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे सर? स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली सर हम समझ गए कि अगर ओवा का फॉर्मेशन होगा भैया जी तो उसको बोलेंगे ओवोजेनेसिस। नहीं, अरे बहुत मार मारेंगे यार, ओवो क्या था? ऊजेनिसिस। ऊजेनिसिस क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे ऊजेनिसिस। अच्छा, फिर इसको क्या बोल रहे हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन को, स्पर्म के फॉर्मेशन को बोल रहे हैं सर हम स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल यार, अगर इतनी बातें क्लियर हैं, अगर इतनी बातें क्लियर हैं गैमेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस, तो हमको लगता है कि ये गैमेटोजेनेसिस क्लियर हो चुका होगा। द फॉर्मेशन गैमेट is known as the gametogenesis, and the name of the gamete is sperm in the male and ovum in the
फीमेल। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? उम्मीद है क्लियर होगा। अगला देखते हैं सर, अगला अगला जो है इसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। अरे क्या लिखा है भैया, इनसेमिनेशन। चलो जी इसको भी समझो। इनसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सर किसका मतलब इनसेमिनेशन। तो ध्यान से देखना, इनसेमिनेशन क्या लिखा है? इनसेमिनेशन क्या लिखा है सर? तो लिखा है भैया यहाँ पे इनसेमिनेशन। अच्छा जी, इनसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया? इन का मतलब हो गया इनसाइड। क्या हो गया? इनसाइड। और सेमिन का मतलब जानते ही हो गया, सीमन। और जहां पे टी आई ओ एन लगा होता है इसको बोलते हैं प्रोसेस। जहां पर भी टी आई ओ एन लगा हो समझ जाना उसको प्रोसेस है। समझ में आ गया? जैसे परच्यूरेशन, लैक्टेशन, इसी तरीके से इनसेमिनेशन, है ना। जैसे केमिस्ट्री पे क्या पढ़ते हो, हाइड्रोजिनेशन, ए टी आई ओ एन लगा है ना सबके लास्ट में। इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस। क्या होता है भैया? प्रोसेस। अरे सर इनसाइड सीमेन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनसाइड द, कहां पे हम ट्रांसफर करेंगे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में ट्रांसफर ऑफ लिखेंगे ना भाई, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ सीमेन। ट्रांसफर ऑफ सीमेन कहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ सीमेन कहाँ पे सर? तो ट्रांसफर हम करते हैं सीमेन का। तो देखो ट्रांसफर ऑफ सीमेन कहाँ पे करेंगे? इनसाइड द, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो उसको क्या बोलेंगे? इनसेमिनेशन। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अगर इतनी बातें क्लियर है, अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इनसेमिनेशन समझ में आ गया। क्या लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, मतलब इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्लियर है क्या? इसी तरीके से अगला जो है अपना, अगला जो है टर्मिनोलॉजी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने पहले भी बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्टिलाइजेशन का मतलब अभी बताते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि यूनिशन ऑफ व्हेन द स्पर्म एंड ओवम मीट टू ईच अदर इन द फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म एंड ओवम का मिलना ही क्या कहलाता? फर्टिलाइजेशन। इसको थोड़ा और सभ्य भाषा में बोले तो बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो उसको बोलेंगे सर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो क्या बनता है सर? तो फर्टिलाइजेशन लीड करता है किसको? जाइगोट को। किसको लीड करता है सर? तो जाइगोट को। मतलब फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन। अच्छा, अगला 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 देखो, अगला है टर्मिनोलॉजी है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब, अब देखो स्पर्म और ओवम मिला, बन गया जाइगोट। अगर जाइगोट बन गया, ये जाइगोट कहाँ पे अब जाएगा? यूटेरस। मतलब कि जो मदर का गर्भाशय है, मतलब जो यूटेरस है उसके अंदर में जाइगोट जा करके इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। फिर वहीं पे 9 महीने तक पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलेगा। तो ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, इसका इसका मदर की यूटेरस के साथ जाके चिपकना इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया क्या? इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ, इसका डेवलपमेंट तो ब्लास्टोसिस्ट। देखो जाइगोट, जाइगोट आगे चल के क्या बना देता है? इम्ब्रायो बना देता है ना। तो जाइगोट से जो इम्ब्रायो बनने का तरीका होता है, क्या होता है? जाइगोट फिर डिवाइड करेगा, मोरुला बनाएगा, फिर ब्लास्टुला बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। तो ये जो भैया ब्लास्टोसिस्ट है, ये अटैच्ड, इसका अटैचमेंट हो जाता है कहाँ पे? तो यूटेराइन वॉल पे। किससे अटैचमेंट हो गया सर? तो यूटेराइन वॉल पे इसका अटैचमेंट हो गया। इसी को हम बोलते हैं सर इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं भैया जी? इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अच्छा सर, अगला अगला क्या है? अगला है गैस्टेशन। गैस्टेशन, देखो गैस्टेशन का मतलब होता है पूरा जो 9 महीने का जो गर्भ होता है उसके अंदर में, 9 महीने के गर्भ में क्या होता है? तो 9 महीने के गर्भ के अंदर में जो बच्चा होता है उसकी पूरी की पूरी देखभाल हो रही होती है। अरे देखभाल हो रही होती है कि नहीं हो रही होती है? बिल्कुल हो रही होती है। उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड।
अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर हम गेस्टेशन पीरियड। तो जो ये जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट है, क्या है? ये जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है, इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन। बिल्कुल। इसी तरीके से सर, इसी तरीके से क्या है, जो डिलीवरी ऑफ बेबी है, जो बेबी की डिलीवरी होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्च्यूरेशन। क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। जो बेबी की डिलीवरी, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्च्यूरेशन। तो बेबी का डिलीवरी हो गया। तो कुल मिला जुला के एक बार इस इवेंट को सीक्वेंस में याद कर लो। अब क्या क्वेश्चन पूछता है? अब क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या? अब क्या आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यार इवेंट है, इनको प्रोसेस में एक बार समझा दो। तो बिल्कुल यार, हम कहाँ मना कर रहे हैं, समझ लो। देखो, पहला तो बनना चाहिए गैमीट। क्या बनना चाहिए? पहला तो गैमीट का फॉर्मेशन अगर होगा, क्या बोला सर? अगर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तभी जाकर के क्या होगा? इनसेमिनेशन होगा। इनसेमिनेशन होगा, बिल्कुल सर। अगर जब तक इनसेमिनेशन नहीं होगा, जब तक इनसेमिनेशन नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? अरे जब तक स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं आएगा, तब तक फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब तक क्या बोला कि जब तक, देखो, जब तक भैया ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक इम्प्लांटेशन कैसे होगा? तब तक क्या बोला? तब तक इम्प्लांटेशन कैसे होगा? बिल्कुल सर, इम्प्लांटेशन तो नहीं होगा। और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तब तक गेस्टेशन पीरियड कैसे रन करेगा? बिल्कुल, ये भी बात सही। जब तक गेस्टेशन पीरियड नहीं रन करेगा, तब तक डेवलपमेंट ऑफ बेबी कैसे होगा? बिल्कुल, डेवलपमेंट ऑफ बेबी जब तक होगा नहीं, तो बेबी का पार्च्यूरेशन होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, जब बच्चा का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, जब बच्चा पला ही नहीं, पार्च्यूरेशन का नाम कैसे ले रहे हो? पाप है। और जब तक पार्च्यूरेशन होगा नहीं, तब तक मदर लैक्टेशन कराएगी कैसे? है कि नहीं? तब तक मदर लैक्टेशन कराएंगे कैसे? तो ये क्या है? ये सब क्या है भाई? तो ये सब काफी एक सिंपल और इंट्रोडक्टरी बस पार्ट है इस चैप्टर का। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्या क्या लिखा है? देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। बिल्कुल यार, जो मेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल है और जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल है या फिर जो इवेंट है, इसमें बहुत सारे अंतर हैं, है कि नहीं है? इस डिफरेंस को भी हमको देखना है। इस डिफरेंस को हम स्पेशली कहाँ पे देखेंगे? तो जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में खास करके मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जब पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंस हम वहीं पे हम क्लियर कर लेंगे। जैसे कि देखो, स्पर्म फॉर्मेशन पहले क्या लिख दिया है कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो भैया कंटिन्यू रहता है ओल्ड मेन, मतलब मेन के केस में क्या होता है, पूरी जिंदगी एकदम स्पर्म बनती रहती है। पर ओवम का फॉर्मेशन, सीजेस का मतलब रुक जाएगा। ओवम का फॉर्मेशन जो होता है ओमेन के अंदर में रुक जाता है, और ओवम का फॉर्मेशन जो होता है लगभग ये 50 साल तक ही रहता है। ठीक है ना? देखो, मेल का जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है ना, पूरी जिंदगी जब तक आदमी है तब तक स्पर्म बनेगा। पर जब फीमेल 50 साल की होगी ना, तो उनका आ जाएगा मीनोपॉज। क्या आ जाएगा? उनका जब 50 साल की होंगी फीमेल, तो उनका आ जाएगा मीनोपॉज। और जब सर मीनोपॉज आ जाएगा, तो ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। अरे ओवम का फॉर्मेशन रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? रुक जाएगा। चलिए जी, तो उम्मीद है ये इंट्रोडक्टिव पार्ट आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम अगला शुरू करते हैं अपना। क्या शुरू करते हैं सर? शुरू करते हैं हम अगला सीरीज में, शुरू करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले सीरीज में क्या शुरू करेंगे भैया? तो अगले सीरीज में हम शुरू करते हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद है ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो देखो भाई, इस अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, अभी तक हमने क्या बोला, जितना भी पढ़ा, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस से क्या आ जाएगा? एक तो इवेंट और ये पूरा पूरा का डेफिनेशन याद रख लो, तो पूरा का पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, पूरा मजा आ जाएगा। चलिए भाई, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मिलते हैं हम अगले लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव सेगमेंट में। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।